दुनिया भर में 225 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां, करोड़ों की अकूत दौलत और सिर्फ एक नाम, आसाराम। लेकिन वही आसाराम आज सवालों की बारिश में खड़ा हुआ है। एक तरफ लोगों की आस्था है, दूसरी तरफ उनकी आस्था को झकझोर देने वाले कुछ सवाल खड़े हैं। सवाल जिनका जवाब लोग आसाराम से जानना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो जवाब किसी एक भी सवाल का नहीं है। आसाराम बापू, संत आसाराम बापू, कथावाचक आसाराम बापू। पानी तरल के बिना नहीं, ऐसे तुम परमात्मा के बिना नहीं और परमात्मा तुमको छोड़कर नहीं रह सकते। लेकिन अब एक रहस्य है आसाराम बापू। वैसे जब वो बोलते हैं तो लाखों लोग चुपचाप सुनते हैं, वो सामने होते हैं तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, वो भजन गाते हैं तो भक्त झूमने लगते हैं। वो संत हैं, वो लोगों के बापू हैं, भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। उनकी हर बात भक्तों के सिर माथे। लेकिन अब वही भक्त बापू से पूछ रहे हैं सवाल, आखिर क्या है तुम्हारे आश्रम की हकीकत, क्या है तुम्हारे बेटे की असलियत, क्या करता है तुम्हारा बेटा नारायण साईं, क्या वो करता है तंत्र मंत्र। अब या तो सच बता दो, नहीं तो अब पुलिस करेगी तफ्तीश, क्योंकि नारायण साईं के खिलाफ दर्ज हो चुकी है FIR। लोग आसाराम बापू को पूछते हैं, दिल से लेकर घर की दीवार तक उनकी तस्वीर लगाई जाती है। यानी आसाराम बापू लोगों के दिलों में समाये हुए हैं, लेकिन लगता है वो दिल अब टूट गए हैं। दरअसल लाखों दिलों की आस्था को चोट लग चुकी है। और जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है कागज का एक टुकड़ा। वैसे कानून में उस कागज को FIR कहते हैं। उस FIR में नाम लिखा है बापू के बेटे नारायण साईं का, और FIR कहती है कि बापू के आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ वहां है ही। लेकिन वो क्या है, इसकी तफ्तीश में जुट गई है अब पुलिस। नारायण साईं बस नाम ही काफी है, अपना रुतबा, अपना दबदबा जाहिर करने के लिए, और हो भी क्यों ना। आखिर इस नाम से जुड़ा है एक संत का नाम, संत आसाराम बापू। बापू ने कथा सुनाकर लोगों का दिल जीता। बापू के प्रवचनों ने उनकी पहचान बनाई। लेकिन आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की पहचान कुछ और ही है। पिता के नक्शे कदम पर तो नारायण साईं भी चला, लेकिन अब जिन वजहों से नारायण साईं चर्चा में है, वो वैसी नहीं है जैसा कोई भी बाप चाहता है। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी, ये वजह है नारायण साईं के चर्चा में होने की। वैसे अगर आप बापू के भक्त हैं तो जाहिर है नारायण साईं पर लगे ये आरोप आपको हजम तो कतई नहीं होंगे। लेकिन अब इस FIR का क्या किया जाए, तो चीख चीख कर इन आरोपों की पुष्टि कर रही है। धमकी है और सिग्नेचर डुप्लीकेट किया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन भी देख लेंगे। उसके नाम क्या क्या है? वो साई नारायण स्वामी, राजेंद्र सिंह और हनुमान ठाकुर, 3 आदमी के खिलाफ उसने कंप्लेंट दी है। नारायण साईं ट्रस्ट, विरार के इसी ट्रस्ट को लेकर घिर चुका है नारायण साईं। आरोप बेहद संगीन है, इतने संगीन कि किसी के लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि एक संत भी ऐसा कर सकता है। आरोपों के मुताबिक नारायण साईं ने इस ट्रस्ट की जमीन के कागजातों में भारी हेराफेरी की, जाली दस्तखत किए और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आप कहेंगे इस तरह के आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जरा रुकिए। आरोप लगाने वाला शख्स कोई बाहरी नहीं, बल्कि वो है जिसने कई साल तक आसाराम बापू की
खिदमत की। अपनी जिंदगी के 7 साल आश्रम में बिताए हैं उसने। नाम है महेंद्र सिंह चावला। महेंद्र खुद नारायण साईं ट्रस्ट का ट्रस्टी है। जाहिर है अब महेंद्र के आरोपों को अनसुना करना मुश्किल है।